ओके, सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 किया था, दैट्स इट। उसके बाद आज हम लोग को क्वेश्चन 2 से शुरू करने हैं। देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज को यूज करेंगे, ठीक है। सो जैसे 9th का चैप्टर था ट्राइंगल्स, उसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगाते थे, राइट। उसमें सब में आप ट्राइंगल्स में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हो वो लगा के सीपीसीटी लगाते थे, राइट। ये दो चीजें करते थे आप लोग 9th में। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरियाज हैं, कौन से क्राइटेरिया, सिर्फ 3 क्राइटेरियाज है जो कि सिमिलैरिटी को इजी कर लेता है। सिमिलैरिटी के सिर्फ 3 क्राइटेरिया, दैट इज एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। ये तीनों क्राइटेरियाज को आपको ये सारे क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है। प्लस वहां पे हम लोग सीपीसीटी यूज करते थे, तो यहां पर सीपीसीटी के अलावा आपको क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे, जो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, दे वुड बी इन इक्वल रेशियो। उनका जो रेशियो होगा दे वुड बी इक्वल। तो आपको ये 5 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए ये एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करने के लिए। अगर ये 5 चीजें बहुत अच्छे से पता है तो ये एक्सरसाइज से इजी एक्सरसाइज और कोई हो नहीं सकती है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो थोड़े से हार्ड हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज में आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सर नहीं आ रहा है। चलो तो चेक करते हैं। ये 5 बात आपको बस पता होनी चाहिए। दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर और यू नीड टू नो बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं विथ द ग्रेट एक्साइटमेंट एज ऑलवेज। शुरू करो, चलो चलते हैं। सर देखो अब क्या करने वाले हम लोग, लेट्स सी। सो यही 5 चीजें आपको बस पता होनी चाहिए और यहां से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखते हैं अब किस तरीके से बनते हैं, लेट्स सी। चलो देखो, अब सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। बोला है ट्राइंगल ओडीसी और ट्राइंगल ओबीए सिमिलर होंगे, ठीक है। ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ऐसे बना दूं मैं, ऐसे देखो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ओ से डी से सी इज सिमिलर टू ओ से ए से बी। सो अब आपको दिया है सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। आपको डी वाले एंगल का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, राइट। सो ये ट्राइंगल में कौन से एंगल का वैल्यू 70 हो जाएगा? सोचो जरा, डी के करस्पॉन्डिंग कौन है? डी के करस्पॉन्डिंग है बी। देखो ये इधर डी लिखा है, इधर बी लिखा है, डी के करस्पॉन्डिंग बी है। सो बी वुड बी 70 डिग्री। ये डायरेक्टली आपको पता चल गया है। देन देखो, अब आपको यहां पे ये एंगल दिया 125। सो ये एंगल आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, राइट। बाय यूजिंग लीनियर पेयर यू कैन राइट दिस एंगल एज 55 डिग्रीज। सो आप एंगल ओ को 55 डिग्रीज लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड क्या करने को बोला है वो देख लो, सारे फाइंड हो जाएंगे। सबसे पहले बोला है डी ओ सी फाइंड कीजिए, मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 55। द रीजन बीइंग 55 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आमने सामने के एंगल 55 होते हैं। बहुत इजी, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ लीनियर पेयर और सिमिलैरिटी यूज किया है, दैट्स इट। उसके बाद देखो डी सी ओ एंगल निकालना है। ये एंगल, सर ये तो क्या ही क्वेश्चन आ गया है। हम आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला पर्टिकुलर एंगल निकाल सकते हैं, राइट। सो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो वो 55 हो जाएगा। देन उसके बाद सेम तरीके से अगर एंगल सी 55 डिग्री है तो सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए। तो ये पर्टिकुलर एंगल भी जो हो जाएगा ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। सो यहां से आपको सारे के सारे एंगल्स पता चल जाएंगे जो जो बाकी है ढूंढने के लिए। तो हमने सारे एंगल्स ढूंढ लिए हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 55, 55, 55। तीनों के तीनों एंगल्स जो आपको फाइंड करने को बोले वो तीनों 55 डिग्री के बराबर होंगे, राइट।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो ये एक्सरसाइज में इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 6.2, उसमें हम लोगों ने यही क्वेश्चन को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम से प्रूव किया था। देखो कैसे क्वेश्चन क्या था, एक ट्रेपेजियम है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो मैं एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ, लेट से ये जो है आपका ये ट्रेपेजियम है, जहाँ पे आपको दिया है कि ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, ऐसा दिया है। याद करो हम लोग ने क्या किया था, फिर एक कंस्ट्रक्शन किया था, यस एक कंस्ट्रक्शन किया था ओ से ही सच दैट वो पैरेलल हो जाए। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करें बिना ही फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो शो क्या करना है, सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है या जो आपको फाइंड करना है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको देख के क्या पता चलेगा, कहाँ से नहीं, वो आपको देख के ट्राइंगल ढूंढने हैं पहले, तो कौन से ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करेंगे देन आप आंसर निकाल पाएंगे। देखो कभी भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये भी एक चीज याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन में जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड जो करना है या जो प्रूफ करना है, जो भी चीज प्रूफ करनी है वो देखो कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है, देन उस ट्राइंगल्स को आप लोग सिमिलर प्रूफ करो। जैसे यहाँ पे अब शो क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। देखो कहाँ है ये सब चीजें, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ऐसे कौन से दो ट्राइंगल्स हम लें ताकि ये चारों उसके अंदर आ जाए, मतलब दोनों ट्राइंगल्स मिला के हमारे पास चारों चीजें पता हो जाए। सो यू कैन टेक ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी टुगेदर। ये पहला एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि ए ओ बी और सी ओ डी ले लिया तो देखो ये चारों साइड्स आ जाएंगे हमारे पास। या नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी को ले लो, वहां से भी आपको चारों साइड्स मिल सकते हैं। सो जो दो ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन प्रेफर करना है आप वो ऑप्शन प्रेफर कीजिए, बट ये वाला ऑप्शन प्रेफरेबल नहीं है। द रीजन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो हम लोगों ने कौन से ट्राइंगल को चुना है हमारे लिए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। देखो मैं आप पूरा लिख के नहीं बताने वाला हूं, ये देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम सीख चुके हैं अभी, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे। देखो ये एंगल और ये एंगल, दीज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। उसके बाद ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आप ये एंगल और ये एंगल को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ये आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये जो ब्लू वाला एंगल है वो इक्वल प्रूफ किया, ऑरेंज वाले एंगल के पेयर इक्वल प्रूफ किए। सो बाय विच क्राइटेरिया आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बाय एंगल क्राइटेरिया आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर लिए, तो कभी भी आपने सिमिलैरिटी लगाया तो उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल करो और करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी इक्वल करो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल करो। सो देखो अब वहां से आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दो और यहां पे लिखो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, आपने ये प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, VED आएगा, प्रूव्ड। देखो अब तो आज के बाद मतलब ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, पहले तो सोचना है कि आप कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, देन वो सोचने के बाद बाय डेफिनेशन लगा देना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर के लिए मंत्र अभी तक हम लोगों ने 2 सीखे। पहला मंत्र ये कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल दिख जाए उसके अंदर एक साइड अगर दूसरे साइड से पैरेलल हो, मतलब एक लाइन एक साइड से पैरेलल पास कर रही हो, तो आप BPT या नहीं तो कन्वर्स ऑफ BPT या नहीं तो कोरोलरी लगाएंगे। ये आपका पहला मंत्र था। सेकेंड मंत्र, अगर वो सब बातें नहीं की गई है, उसके अलावा अभी तक हमने देखा कि अगर कुछ इक्वल प्रूफ करना है या कुछ भी प्रूफ करना है तो पहले ये सोचना है कि कौन से 2 ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर जो प्रूफ हो जाए उसके बाद आपको बाय डेफिनेशन वाली चीज लगानी है, ठीक है। सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया है, लेट्स सी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन 4 में ये दिया है
कि फिगर देखो और ये क्वेश्चन कुछ गिवन है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज गिवन है। क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर। अच्छा ये दे दिया है, देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अगर आपको यही दे देते डायरेक्ट तो दो साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाते हैं, बट ये नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक इतना दिया है। उसके बाद बोला है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 मतलब ये एक एंगल है एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2, मतलब कौन से ट्राइंगल के एंगल इक्वल दिए हैं। देखो जरा ट्राइंगल को आप इमेजिन करो तो ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर। सो ये जो ट्राइंगल है इसका एंगल क्यू और एंगल आर बराबर दिया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल हो जाएगा वो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा, राइट। आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, सीधी बात है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, राइट। अब देखो मैं इस पी आर की जगह पे ये पी क्यू डाल दूं, चॉकलेट थियरम, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर की जगह पे आप पी क्यू पुट कर सकते हैं। सो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस इज, आप बोलोगे ना सर रीजन तो बताओ। देखो अब यहाँ पे ये अपॉन ये रेशियो दिया था, तो यहाँ पे आपको ये रेशियो अपॉन ये रेशियो होना चाहिए, मतलब अगर मिलेगा तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बट ये रेशियो तो आपको है ही नहीं, अब आपको ये दे दिया है। तो अगर मैं पी आर को पी क्यू क्या इक्वल प्रूफ कर दूं, सो अगर मैं ऐसे रेशियो लिखूं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ किया। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, ये सब रफ कर देता हूँ अभी के लिए। अब नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, शो क्या करना है। देखो आपको बोला है शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, देखो कहाँ है वो ट्राइंगल पी क्यू एस, ये रहा। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे बना दो, ट्राइंगल पी क्यू एस, और बोला है टी क्यू आर, टी से लेके क्यू से लेके आर तक, मतलब टी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है, ऐसा शो करना है। सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया हम लोगों को पता है, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। तो देखो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या है, इक्वल है और कॉमन एंगल है। सो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, द रीजन इज कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा, बराबर। कॉमन करने के बाद अब आप क्या करोगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन पी क्यू, ये आप प्रूफ करके बैठे हो। सो दो साइड्स के रेशियोज आप इक्वल प्रूफ करके बैठे हैं और एक एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो आपका आंसर तो आपके सामने है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आप डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, आगे के भी इजी है, आपको बस सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया सोचने हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एस एंड टी 2 पॉइंट्स है। चलो पहले तो फिगर बना देते हैं, फिगर क्योंकि दिया नहीं है यहाँ पे। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर ऐसा बोला है, तो थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपका ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर आप लोग को दिया है और आपको बोल रहा है कि एस एंड टी ऐसे 2 पॉइंट्स है जो पी आर और क्यू आर पे लाया करते हैं। पी आर पे एक पॉइंट है एस और क्यू आर पे एक पॉइंट है टी, ऐसा हम लोग को दिया है। सच दैट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे ये तो बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। देखो सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दिया है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आप लोगों को इक्वल गिवन है। नाउ शो दैट कि ये पर्टिकुलर ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। बहुत इजी,
कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। देखो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया देखो, ये क्राइटेरिया है। साइड की तो बात कहीं की ही नहीं जा रही है, साइड की तो बात ये क्वेश्चन में किधर कहीं ही नहीं है। तो ना आप ये थियरम यूज करेंगे ना आप ये थियरम यूज करेंगे। सो कौन सा क्राइटेरिया बच गया? सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया। सो आपको ये सोचना है कि आप कैसे एंगल एंगल क्राइटेरिया को अब ये क्वेश्चन में अप्लाई करो। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं। सो ये तो क्वेश्चन में गिवन चीज है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इधर, ये चीज गिवन है। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर वो कॉमन है। हो गया क्वेश्चन खत्म। एंगल एंगल क्राइटेरिया से आप डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे? देखो आर और आर कॉमन, वो दोनों सेम। फिर टी किसके सेम है? पी के। तो आप यहाँ पे अगर टी लिखेंगे तो यहाँ पर पी लिखेंगे। देन एस के साथ आप क्या लिखेंगे? क्यू। तो यहाँ पे अगर आप एस लिखते हैं तो आप यहाँ पर क्यू लिखेंगे और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म आप लोगों का। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो बस यही सोचना है कि कौन सी क्राइटेरिया, कौन सी सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया आपको यूज करनी है। ठीक है। सो देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको फिगर 6.37 देखना है। ये वाला फिगर देखना है। ये फिगर में बोला है कि दो ट्राइंगल्स जो है बीच में कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा है। सो ये दो ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो? पहले वो देख लो। ए से लेके बी से लेके ई, ये ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय कॉन्ग्रुएंसी यू कैन प्रूव ईच एंड एवरी साइड इक्वल एंड ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, एंगल बी, सॉरी अब हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा ना। देखो एंगल ए तो कॉमन है तो उसको इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि वो सेम होने वाला है। उसके बाद एंगल ए बी ई को मैं इक्वल कर देता हूँ एंगल ए सी डी से, मतलब ए से बी से ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। द रीजन इज सीपीसीटी, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, दैट्स वाई ये चीज कर रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं करूंगा मैं, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। देन आपको ये ट्राइंगल में ये एंगल तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, रुक जाओ। सो यहाँ पर आपको ये वाला जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल भी इक्वल मिलेंगे। देन रीजन इज अगेन सीपीसीटी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, अगेन सीपीसीटी यूज किया। उसके बाद और क्या चीजें आप सीपीसीटी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं? ये वाला साइड विल बी इक्वल टू ये वाला साइड, अगेन बाय सीपीसीटी। तो ये तो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी बन जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल भी बन जाएगा हालांकि, बट उस पर हम सोचते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंसी से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। देन सी डी इज इक्वल टू बी ई, ये भी लिख सकते हो। तो ये चारों चीजें जो मैंने लिखी है ये सिर्फ सीपीसीटी लगा के लिखा है, राइट। अब आपको देखो क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल बोला है? देखो ए डी ई ये छोटा वाला ट्राइंगल और ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सो देखो कैसे प्रूव करेंगे सिमिलर, लेट्स सी। आपको बोला है ट्राइंगल ए डी ई, लीजिए ये ट्राइंगल ए से डी से ई, और ट्राइंगल ये बड़ा वाला ए से बी से सी, ये आपको दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सो सबसे पहले देखो दिखता क्या है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ये दिख रहा है अपने को, यस ये चीज दिख रही है। तो एक एंगल के पेयर को आपने इक्वल कर दिया, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। तो या आप दूसरा एंगल निकालो या दो साइड्स के रेशियो निकाल लो। दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, दूसरा जो एंगल है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब सोचो कैसे निकालेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर आप लोगों ने और क्या क्या चीजें प्रूव की है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, बट इससे भी आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। सो देखो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज लिख सकते हैं कि ए डी और ए ई बराबर होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर होगा। द रीजन बिकॉज ट्राइंगल ए से बी से ई वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ए से सी से डी। सो आप ए डी और ए ई को भी
इक्वल प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी x, राइट, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। सेम तरीके से चलो पहले मैं एक ये फिगर को हटा देता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो देखो अब ट्राइंगल ए डी ई में ए एंगल कॉमन है और दूसरे दो एंगल्स इक्वल है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, चलो वो निकाल लो पहले। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस एक्स वुड बी इक्वल टू 180। सो यहाँ से आपको 2x वुड बी इक्वल टू 180 माइनस ए मिल जाएगा, और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2, राइट। सो मतलब इसका ये एंगल 90 माइनस ए अपॉन 2 हो गया, और ये एंगल भी 90 माइनस ए अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब नाउ आ जाओ ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल एबीसी में मान लो ये y है, ये y है, राइट, बिकॉज फिर से क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना वो, सो ये y और ये अगर y लेंगे तो ये भी y हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकाल के देखो, y प्लस एंगल a वुड बी इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस a, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2। सो देखो x जो एंगल है और जो y एंगल है वो दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल जो x था और ये वाला एंगल जो y था ये दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब और दो एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर लिए, और दो एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर लिए। कौन से, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। सो दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो आप एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स को अब आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यही चीज सोचनी थी कि ये एंगल x और ये एंगल y ये दोनों बराबर कैसे होंगे। वो हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के पहले x फाइंड किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y फाइंड किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दीज बोथ पेयर्स ऑफ एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो वहां से वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट है वो कौन सा रहेगा, दैट इज 7th वाला क्वेश्चन। सो करते हैं 7th वाला, एक मिनट। मैं ये सब रफ कर दूं पहले, यस चलो ये रफ कर लेते हैं फटफट। तो ये भी गया, 6th क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तो गया ये भी, और ये सब भी रफ कर लेते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत बहुत आसान है। एक बात बताऊं, ये सारे के सारे सेम ही तरीके से सिमिलर प्रूफ होते हैं। देखो अब बहुत इजी है, आपको ये कुछ तरीके से ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये फिगर आपके सामने है, आपको बोला है कि दिस इज द फिगर, आपको प्रूफ करना है ये चारों पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, चेक करो कैसे आसान है। ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी, तो डायरेक्टली हम बता दूं यहाँ पे बहुत इजी है। देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, राइट। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल पी ई ए। क्यों, बिकॉज दे आर 90 डिग्री, एल्टीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, राइट। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। आगे का बताओ, कोई है हैंड रेस करके बताने वाला, अरे सॉरी, ओके, कोई है हैंड रेस करके बताने वाला कि आगे कैसा होगा। यस बहुत इजी है, चलो बताओ कोई, यस कुछ बताओ। सर पहले तो ट्राइंगल ए बी डी, उसमें 90 डिग्री डी होगा, हाँ, और सी बी ई में एंगल ई होगा 90, तो वो कॉमन 90 डिग्री इक्वल होंगे दोनों के। फिर
एंगल बी कॉमन होगा। बराबर, एंगल तो बी आप कॉमन होगा प्रूव कर देंगे बाई वहां से। डबल ए से हो जाएगा। राइट, सेम तरीके से आगे के दो भी कर सकते हैं हम, तो चलो करते हैं। सही बात है, ये भी सही बात है। सो देखो अब सब ट्राई करेंगे, अब खुद मैं भी करता हूँ साथ में आप लोगों के। ओके, सो देखो अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला चीज है, सेकेंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ए बी डी का बात किया है। सो ए बी डी इज दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। और ट्राइंगल सी बी ई, तो कलर चेंज करके बनाऊं क्या? यस, चलो ऐसा करते हैं, ये वाला। सो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर है, ये प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एंगल बी जो है वो कॉमन है, मतलब वो दोनों इक्वल होंगे। एंगल बी जो है वो कॉमन है, सो दैट्स व्हाई दे वुड बोथ बी इक्वल। देन उसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। देखो एंगल ए डी बी मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, और सी ई बी का भी जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। सो दोनों 90 डिग्री है। सो अगेन बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, सेम एंगल एंगल से। आगे देखो, अब थर्ड वाले की बात करें अगर हम, थर्ड में क्या बोला है, ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए से ई से पी, ये वाला। और दूसरा कौन सा लिया है, ए डी बी, ए से डी से बी मतलब ये वाला, थोड़ा बड़ा वाला, इसी से बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया है। और आपको बोला है कि अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करें। सो देखो ए एंगल जो होगा वो कॉमन होगा, यहाँ पे एंगल ए इज कॉमन, राइट। और उसके बाद ए ई पी में ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। सो यहाँ पे देखो एंगल ए इज कॉमन एंड एंगल ए ई पी जो आपका ये एंगल है और ये एंगल ए डी बी, दीज बोथ आर 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई बाय अगेन एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। देन आ जाते हैं लास्ट फाइनल पे, वो भी एंगल एंगल से होगा। देखो अब पी डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और बी ई सी मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। सो दीज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट वंस अगेन बिकॉज एंगल, कौन सा एंगल यहाँ पे कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन। एंड एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, वंस अगेन 90 डिग्री है वो दोनों। सो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों एंगल फिर से इक्वल प्रूफ हो गए। सो वापस आप लोग क्या करेंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया इन दोनों ट्राइंगल्स को अगेन वी कैन प्रूव सिमिलर, जो कि बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही इजी है ये वाला। देखो अब E इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी, एक पॉइंट है ऑन साइड ए डी। अब ए डी कहाँ है वो देखो, पहले सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि ए डी कहाँ है। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अच्छा चलो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऑब्वियसली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। ये एक आपका पैरेललोग्राम है, जहाँ पे थोड़ा छोटा बनाऊंगा बिकॉज कुछ है इसमें क्वेश्चन में, तो रुको एक मिनट, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम एज यू कैन सी, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी इज अवर पैरेललोग्राम। ठीक है, आपके पास जो ए बी सी डी है दैट इज पैरेललोग्राम। अब बोला है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड बी डी, एक पॉइंट है ई जो है साइड ए डी पे, सॉरी ए डी पे एक साइड है, विच इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ। अब देखो अगर ये जो बी ई लाइन है, ये जो बी ई लाइन है वो सी डी पे कैसे इंटरसेक्ट करेगी। आप तो यही सोचेंगे अभी सब लोग कि सर ये लाइन सी डी पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, वहां पे जो आपका साइड बी ई है वो सी डी पे कैसे इंटरसेक्ट करेगा। सो सी डी पे इंटरसेक्ट यहां पर तो नहीं कर सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं, सी डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सी डी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं और इसको और ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सटेंड करता हूं
तो इस लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। सो ये BE वाली लाइन CD वाली लाइन को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा हमको क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली लाइन इस पॉइंट को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो आपको दिखाना है कि ट्राइंगल ABE, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये वाला ट्राइंगल C से F से B, जो कि बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो सबसे पहले एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C, सीधी बात, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो एंगल A और एंगल C को आप बराबर कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो ये मैंने ब्लू कलर के एंगल बनाए, दे बोथ विल बी इक्वल। द रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। ये जो इसका रीजन हो जाएगा, दैट वुड बी अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसके बीच में FB इज बिहेविंग एज अ ट्रांसवर्सल, सो दैट्स वाई ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो आपके बराबर हो जाएंगे। सो देखो बाय एंगल क्राइटेरिया आपने यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल लिया, ABF को किसके बराबर किया, BFC। आपको रीजन में मेंशन करना है हर बार कि आपने क्यों इक्वल लिखा है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया आप ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। ओके, बाय एंगल प्रूफ हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जस्ट अ सेकेंड, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। इन फिगर 6.39, एक ये नीचे वाला फिगर देखना है आपको, ये वाला, ठीक है। ये पर्टिकुलर फिगर में आपको दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी एक परपेंडिकुलर है। यू नीड टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल, आप फिर से बना दो, ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा बना देते हैं, ट्राइंगल AB जो साइन 90 डिग्री और C, ये एक ट्राइंगल को आपको किससे सिमिलर प्रूफ करना है, AMP। कहाँ है ट्राइंगल AMP, ये रहा। सो देखो अब आपको इसे ऐसे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगे, A से M से P। सो देखो अब ये एंगल अगर 90 है, सो ये एंगल भी 90 होगा, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AMP में ये एंगल कॉमन, ये एंगल ABC में भी है, ये एंगल AMP में भी है। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये 90 और ये 90। सो बाय एंगल क्राइटेरिया आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो लिखेंगे कैसे, अब लिखना यहाँ पे क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये दूसरा चीज भी आपको प्रूफ करना है, इसलिए सो करस्पॉन्डिंग साइड्स पता होंगे तो आप रेशियो को इक्वल कर पाएंगे। सो देखो यहाँ पे अगर आप A लिखेंगे तो यहाँ पे भी A बराबर होगा, ये A और ये इसके बराबर, ये B इस M के बराबर होगा, तो इधर अगर B लिखेंगे तो इधर M लिखोगे, और अगर इधर C लिखोगे तो आप इधर P लिख दोगे। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, जो कि आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहां से बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट यू कैन ऑल राइट इज AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP, राइट। AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP, ये लिख सकते हैं। अब आपको प्रूफ करने को ये बोला है, ये रहा, आपने प्रूफ कर दिया। बाय डेफिनेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू थिंक विच टू ट्राइंगल्स टू टेक, विच क्राइटेरिया टू अप्लाई, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप लोगों को क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, पहले तो दो ट्राइंगल देख लो कौन से हैं, फिर बात करेंगे। ये है एक ट्राइंगल, यहां से भी आपको मस्त डिस्कवरी होने वाली है।
तो देखो ये क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी एक डिस्कवरी करेंगे हम लोगों ने याद करो कल एक एग्जाम्पल किया था, पिछले लेक्चर में एक एग्जाम्पल किया था, दैट वाज मीडियन वाला एग्जाम्पल। वहां पे हमने क्या प्रूव किया था कि कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके जो मीडियंस हो जाएंगे वो भी सिमिलर हो जाएंगे, राइट। ये चीज हम लोगों ने कल प्रूव की थी। सिमिलर नहीं, जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो वुड बी इक्वल टू मीडियन का रेशियो। ये चीज हम लोगों ने कल प्रूव की थी। उसी तरीके से दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो वैलिड फॉर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। तो वहीं पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है। देखो कैसे प्रूव करेंगे मैं बताता हूं। जैसे यहां पे ये ट्राइंगल ए बी सी दिया है, एक और ट्राइंगल दिया है एफ ई जी, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है आप लोगों को। तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्टली बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। एंगल ए एफ बराबर हो जाएगा, एंगल बी और ई बराबर हो जाएगा, एंगल सी और एंगल जी बराबर हो जाएंगे। सेम तरीके से और क्या चीजें हम लोग गिवन में लिख सकते हैं कि साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। द रीजन इज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो भी बराबर। ए बी अपॉन एफ ई वुड बी इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं ए बी अपॉन एफ ई वुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी बराबर। या नहीं तो यहां से भी आप जो से देखना चाहे, मैं यहाँ पे देख के कर रहा था डायरेक्टली, क्योंकि ए बी है तो एफ ई होगा, बी सी है तो ई सी होगा, ए सी है तो एफ सी होगा, ऐसा करके। तो इतना आपको गिवन है। अब बोला है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली एंगल बाइसेक्टर्स। सो यहां से आपके दो एंगल बाइसेक्टर जा रहे हैं, एक ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये बोला है ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है जी, एच है ये पॉइंट, एच आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस पॉइंट इज एच। सो अब आपको बोला है, अब देखो यहां पर हम लोग को क्या क्वेश्चन किया है, यू नीड टू प्रूव दैट कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखो बहुत इजी है एक्चुअली में, ये प्रूफ जो है ये आपका बहुत इजी है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट। सो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, मतलब एंगल ए सी डी वुड बी इक्वल टू हाफ द एंगल सी। एंगल ए सी डी जो होगा वो एंगल सी का आधा होगा, राइट। एंगल ए सी डी जो ये पूरा है वो एंगल सी का आधा है, सीधी बात है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है। सेम तरीके से एंगल एफ जी एच वुड बी इक्वल टू हाफ द एंगल जी, सेम बाइसेक्टर। और ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ऐसा भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। सोचो अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। कैसे लिख सकता हूं ये देखो, अब सोचो, अब सर आपने ये कैसे लिख लिया। द रीजन इज यहाँ पे देखो एंगल सी और एंगल जी बराबर दिख रहे हैं, इसलिए तो एंगल सी का आधा भी बराबर होगा और एंगल जी का आधा भी बराबर होगा, है कि नहीं। एंगल सी और एंगल जी अगर बराबर है सो हाफ द एंगल सी वुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ द एंगल जी, दैट्स वाई ए सी डी वुड बी इक्वल टू एफ जी एच। ये चीज आप लिख सकते हैं, राइट। इतना आपने ये दो ट्राइंगल्स में लिख लिया है, ये दो ट्राइंगल्स में आपने इतना लिख लिया, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और चीज। एक तो आपने देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में, कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों में आपने एक एंगल के पेयर को इक्वल प्रूफ कर लिया है। ये एंगल के ये एंगल पेयर इक्वल प्रूफ कर चुके हो आप। दूसरी बात, एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, सो ये दोनों ट्राइंगल्स डायरेक्टली सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप डायरेक्टली एंगल एंगल क्राइटेरिया से इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं।
सो आपने क्या कर दिया, डी सी ए को एच जी एफ से सिमिलर प्रूव कर दिया, तो थर्ड वाला पार्ट डायरेक्टली प्रूव कर चुके हो आप। सेम तरीके से यू कैन प्रूव दीज बोथ ट्राइंगल्स ऑल्सो एज सिमिलर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आप इक्वल बता सकते हैं, और सेम तरीके से ऐसे ही आप ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बोल दोगे, और बी और एंगल ई ये पहले से ही गिवन है। सो बाय अगेन एंगल क्राइटेरिया आप नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को भी सेम तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो एज दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो अब ए सी अपॉन एफ जी दैट वुड बी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, राइट। और इनको आप ये जो सी डी अपॉन जी एच है, आप ये देखो ये वाली इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो चॉकलेट थियरम लगाओ और इन चारों को इक्वल लिख सकते हो आप डायरेक्टली। यहां से आप डायरेक्टली इन चारों को इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज ए सी अपॉन एफ जी की जगह पे आप सी डी अपॉन जी एच भी लिख दो। सो यहां से एक और आपको डिस्कवरी मिलेगी, यहां से आपको एक और डिस्कवरी जो आपने यहां पे की, दैट इज if two triangles are similar then their then their angle bisector का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, वो उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां से आप ये चीज भी प्रूव कर देंगे। सो 10th क्वेश्चन इज वंस अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मस्त सी डिस्कवरी देता है। सो यहाँ पे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर तक हम लोगों को क्या क्या पता चला है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कभी भी ट्राइंगल दिख गया उससे पैरेलल कोई लाइन है, बीपीटी लगाओ या कोरोलरी लगाओ। सबसे पहला चीज तो आपको यही करना है। दूसरी चीज, इफ दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो डायरेक्टली एंगल सोचो, साइड एंगल साइड सोचो या ट्रिपल एस सोचो। सिमिलर प्रूव करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, ऑब्वियसली कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी आप इक्वल कर सकते हैं। सेम तरीके से एक और चीज सीखी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स जो है आपके सिमिलर होंगे, देन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, दैट वुड बी इक्वल टू मीडियन का रेशियो, मीडियन के रेशियो के बराबर होगा, और एल्टीट्यूड नहीं, मैं फिर से एल्टीट्यूड बोल रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होगा। तो इतना चीजें अभी तक आप लोगों ने सीख लिया है, राइट। आई होप सो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो वी वुड फाइनली कंक्लूड टुडेज लेक्चर। यहां पे हम लोग हमारे लेक्चर को स्टॉप करेंगे।